देखिए, तेजेंद्र बग्गा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, हमारे मित्र हैं और पार्टी के लिए दिन रात लगे हुए रहते हैं, चाहे कहीं भी जाना हो, कहीं भी लगाना हो। और स्वाभाविक तौर पर उनको जो उठाया है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, वो केवल पार्टी के ही नीति नियमों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सभी बोल रहे थे कि, और जो कुमार विश्वास जी ने भी कहा, आपको ध्यान हो कि यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पंजाब एक बड़ा सेंसिटिव राज्य है और पंजाब का बॉर्डर जिस तरह से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और पंजाब किसी तरह से मेन स्ट्रीम में वापस आया, वहां के पंजाब के लोगों की ये ताकत थी। वहां सिख और हिंदुओं में, चूंकि एक भाई सिख है, एक भाई हिंदू है, तो जो भाईचारा था, उस भाईचारे ने उसको वापस लाया है। तो ये जो खालिस्तानी फोर्सेस हैं, जैसे पटियाला में जो अभी घटना हुई, आपको पता है कि खालिस्तानी फोर्सेस ने किया, उन फोर्सेस को कौन बढ़ावा दे रहा है, ये जांच का विषय है। दूसरा, यदि पुलिस हो जाएगी, लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है डिक्टेटर बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि दिन रात आप ट्वीट उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं। लेकिन आज तक आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी को जो है जेल भेजने की बात की, किसी को भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेजने की बात की। यदि मेवानी वाली भी बात आप कहेंगे तो कोर्ट ने वादे से, कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी नहीं गई थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं गया था, जो असम में जो घटना हुई। तो डेमोक्रेटिक पार्टी कौन है? आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की यदि बात आप करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन एक छोटी सी घटना जिसका कि कोई सिर पैर नहीं है, तेजेंद्र बग्गा जी ने कोई बड़े आरोप नहीं लगाए, कोई गलत नहीं किया, लेकिन केवल एक ट्वीट कर देने से, कहीं एक बात बोल देने से किस तरह की घटियापंथी वो कर रहे हैं। तेजेंद्र बग्गा को उठा के लेके गए हैं, अगला निशाना हो सकता है कि कुमार विश्वास हो, उसके बाद अगला निशाना अलका लांबा होंगी। इस तरह के जिन लोगों को नोटिस आया है, ये यही उदाहरण है। तो ये दिखाता है देश को कि आप किस तरह के देशद्रोही ताकतों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से लोग हैं। कांग्रेस ने तो इमरजेंसी लागू कर दिया, केजरीवाल जी की जो ये पुलिस है, ये अब दिखाती है कि यदि कभी सत्ता आपने उनको सौंप दी तो आपकी स्वतंत्रता खत्म है। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करेगी और तेजेंद्र बग्गा फिर से अपने सशरीर हम लोगों के बीच में होंगे और फिर से हम लोग लड़ाई करेंगे।